जरूर। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या से देवता भयभीत थे, इसलिए इंद्रदेव ने मेनका नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। मेनका की सुंदरता और मोहक स्वरूप से प्रभावित होकर विश्वामित्र का मन विचलित हो गया और उनके प्रेम से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद मेनका ने उस नवजात शिशु को जंगल में छोड़ दिया। महर्षि कण्व को वो कन्या मिली और उन्होंने उसका लालन पालन किया। वन में ही शकुंतला बड़ी हुई और अपूर्व सुंदरता की स्वामिनी बनी। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन। एक दिन हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए। वहां उनकी भेंट शकुंतला से हुई। दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों से प्रभावित हुए और गांधर्व विवाह कर लिया। राजा ने शकुंतला को वचन दिया कि वो उसे अपने राजमहल में ले जाएगा, लेकिन उन्हें तत्काल राजमहल लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी, जो उनके प्रेम की निशानी थी। शकुंतला का श्राप और भूल। एक दिन महर्षि दुर्वासा ऋषि वहां आए, लेकिन ध्यानमग्न शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जिसे वो याद कर रही है वही उसे भूल जाएगा। बाद में उनकी तपस्या से ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि कोई निशानी राजा को दिखाई जाए तो वो उसे याद कर लेगा। राजा दुष्यंत का शकुंतला को भूल जाना। शकुंतला अपने पति के पास जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में एक नदी पार करते समय उसकी अंगूठी जल में गिर गई। जब वो राजा दुष्यंत के दरबार पहुंची तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव में थे। दुखी होकर शकुंतला वन में लौट गई। भरत का जन्म और अंगूठी की वापसी। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में मछली के पेट से वो अंगूठी मिली। उसने इसे राजा दुष्यंत को दिया। अंगूठी देखते ही राजा को सब कुछ याद आ गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शकुंतला की खोज में वन की ओर निकले। वहां उन्होंने अपने पुत्र भरत को देखा, जो शेर के दांत गिनने का खेल खेल रहा था। राजा ने जब उससे उसका परिचय पूछा तो बालक ने कहा कि वह राजा दुष्यंत का पुत्र है। यह सुनकर राजा को असीम प्रसन्नता हुई और उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी। भरत के नाम पर पड़ा देश का नाम भारत।